अभिजीत, अभिजीत, तुम कौन हो भाई? क्या चाहिए? अभिजीत, कौन अभिजीत? तुम हो कौन? मैं दया। बस क्या 2 महीने पहले कंधे पे गोली क्या लगी, भूल गया हमको? हाँ, गोली? किसने मारी गोली? वो टेररिस्ट थे। झूठ बोल रहे हो, सब के सब झूठ बोल रहे हैं। वो लड़की भी कुछ नहीं बताती, और वो आदमी, वो भी चुप खड़ा है। मगर तुम सब लोग हो कौन हैं? क्यों मेरे पीछे पड़े हो? अभिजीत, अभिजीत। किसी को भी नहीं पहचान रहे। सिर पे चोट लगने की वजह से इनकी याददाश्त चली गई है। मगर डॉक्टर साहब, गोली तो इनके कंधे पे लगी थी। गिरते वक्त इसका सिर शायद दीवार से लग गया होगा, मगर उस वक्त तो ये ठीक ठाक था। कभी कभी सिर पे लगी हुई चोट का असर अगले दिन से शुरू होता है। डॉक्टर साहब, इससे पहले भी इसे चोट लगी थी सिर पे, तब भी ये सब कुछ भूल गया था। मगर एक बात नहीं भूला था कि वो एक सीआईडी ऑफिसर है। लेकिन आज तो सब कुछ भूल गया है, मुझे भी नहीं पहचानता। मुझे चाचा चाचा कह रहा था। अंकल, मुझे लगता है ये टेम्परेरी है, कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगे। और अगर ये ठीक नहीं हुआ तो? सर आज 3 हफ्ते हो गए अभिजीत को हॉस्पिटल में। हाँ, अभी अभी डॉक्टर साहब का फोन था। कहीं फिर से कोई बुरी खबर तो नहीं सुना दी? अब डॉक्टर क्या कर सकते हैं आशा, उन्हें ब्लेम करके क्या फायदा है। मगर खबर बुरी नहीं है, खबर अच्छी है। क्या सर? अभिजीत को सब कुछ याद आ गया है। ओह ग्रेट, इस बार तो मैं वाकई घबरा गया था सर। मुझे लगा था अभिजीत तो हमेशा के लिए गया काम से। क्यों ऐसी बातें मुंह से निकालते हैं? एनीवेज, 1 सेकंड सर। सुधाकर, फ्रेडरिक्स, अभिजीत सर की याददाश्त वापस आ गई है। वेरी गुड। सर मुझे नहीं लगता पिछले 15 दिनों में इससे अच्छी कोई खबर सीआईडी ऑफिस में आई हो। अब सब लोग हॉस्पिटल चलो। हमारे पास अभिजीत की मदर का फोटोग्राफ है ना? जी सर। वो साथ में ले लो, और अभिजीत का आई कार्ड भी। ओके सर। और एक बात, एक फिंगरप्रिंट का बड़ा सा फोटोग्राफ भी साथ में ले लो। बड़ा सा फोटोग्राफ फिंगरप्रिंट्स का? अभिजीत सर। यहाँ आओ। बताओ ये कौन है? ये सुधाकर है सर। हेलो सर। और ये? ये अपना फेडरिक्स। हेलो सर। गुड। इन्हें पहचानते हो? ये आशा है सर। हाउ आर यू सर? आप इन्हें पहचानते हैं? अरे, मेरी माँ का फोटो तुम्हारे पास कैसे आया? ये तो ऑफिस में मेरी ड्रॉर में था ना। जी सर। और ये कौन है? ये ये दया है सर। कैसे हो? अच्छा हूँ, एकदम फिट। अब ये तो नहीं कहोगे कि कौन दया? मैंने ऐसा बोला था। माय और गॉड। ये मालूम है क्या है? ये मेरा आई कार्ड है, सीनियर इंस्पेक्टर सीआईडी। ये क्या है? ये एक फिंगरप्रिंट है सर। ये बीच का वर्ल है। किसी भी बड़े आदमी की बीच की उंगली में सेंटर से 10वें लाइन की बीच की दूरी 5 मिलीमीटर होती है, और इस पॉइंट से हमने सैकड़ों अपराधियों को पकड़ा है सर। वेरी गुड। वेलकम बैक टू सीआईडी। अरे दया, मैं नहीं आता तो क्या सीआईडी ऑफिस बंद हो जाता क्या? नहीं नहीं बॉस, ऐसी बात नहीं है। ये किसका फोन आया? हेलो दया, गुड इवनिंग सर। हाँ सर। सर अभी लॉकअप से हेडक्वार्टर ले जाना है। सर कोई और नहीं ले जा सकता? नहीं, मैं ओके सर, ठीक है, आई विल डू इट। ओके सर। सॉरी बॉस, मुझे वापस जाना पड़ेगा। वो रॉबरी सस्पेक्ट चंदू, उसे लॉकअप से हेडक्वार्टर्स ले जाना है, और कोई है नहीं दूसरा। अच्छा ठीक है, तो मुझे छोड़ दो, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। नहीं नहीं, एसीपी साहब ने कहा है कि तुम्हें अकेला नहीं छोड़े। दया, मैं बच्चा नहीं हूँ, समझे? अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो गया होता तो आज मुझे चोट लगी, कल तुम्हें भी लग सकती है। मैं ठीक हूँ, मैं अकेला जा सकता हूँ। ऐसी बात नहीं है। ओके, एक काम करते हैं, तुम गाड़ी लेके जाओ, मैं टैक्सी में चला जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं टैक्सी ले लेता हूँ ना। नहीं,
मैं टैक्सी में चला जाऊंगा, तुम गाड़ी लेके जाओ। ओके ओके चलो बाय, यू टेक केयर। टैक्सी टैक्सी, एमजी रोड चलोगे? चलो। रुकिए, प्लीज रुकिए, रुकिए, प्लीज रुकिए, मुझे बचा लीजिए, प्लीज मुझे बचा लीजिए। बोले क्या मुझे हुआ? मार डालेंगे, प्लीज मुझे अरे, बचा लीजिए। सुनिए, बोले क्या मुझे हुआ? मार डालेंगे, बोले मुझे मार डालेंगे। कौन लोग? कौन लोग? वो सामने हैं? वाली बिल्डिंग में, फ्लैट नंबर 10 सेकंड फ्लोर। सेकंड फ्लोर पे? अरे सुनिए, हेलो, 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 एक मिनट भाई साहब। क्या है? मैं एक सीआईडी ऑफिसर हूं। उस गाड़ी में एक लड़की मुसीबत में है, आप उसे गार्ड करना प्लीज। तब तक मैं देख के आता हूं उस बिल्डिंग में क्या गड़बड़ है। ओके। यहां से हिलना मत। कोई है? कोई है अंदर? कोई है? कौन है? कौन है जी? ये 10 नंबर फ्लैट यही है? 10 नंबर फ्लैट? हाँ 10 नंबर। जी नहीं, ये 10 नंबर फ्लैट नहीं है तो फिर कौन सा है? जी। वो वहाँ सामने है ये वाला? जी। लेकिन बात क्या है साहब? लड़की ने बोला था 10 नंबर। लड़की ने बोला है? घर तो खाली पड़ा है, कोई भी नहीं है। अरे गाड़ी वाला कहां गया? हैं? लड़की कहां गई? क्या हुआ अभिजीत? अच्छा हुआ दया तुम आ गए। गाड़ी खराब हो गई क्या? अरे नहीं यार, गाड़ी के सामने एक लड़की आ गई, यहां के बैठी और बोलने लगी इस बिल्डिंग के फ्लैट नंबर 10 में कोई उसे मारना चाहता है, और फिर बेहोश हो गई। मैंने वहां जाके देखा तो फ्लैट खाली है, और वापस आके देखा तो लड़की गायब। यहां 2 आदमी भी थे, वो भी गायब है। अच्छा, अरे यार यहां लड़की बैठी थी, उसने बोला 10 नंबर फ्लैट में कोई उसे मारना चाहता है। ठीक है, एक बार फिर से उस बिल्डिंग में चेक करते, चलो। हाँ चलो। यहां पे और यहां भी देखा मैंने। जी। ये फ्लैट नंबर 10 के बारे में क्या जानते हैं आप? कौन रहता है यहाँ पे?
कोई नहीं रहता वहाँ। और बाकी के फ्लैट्स में? उनमें भी कोई नहीं रहता। आप लोग यहाँ कब से हैं? हम लोग तो अभी आए हैं, करीब 2 महीने पहले। आप लोग यहाँ अकेले ही कैसे हैं? जी, हमने अपना पुराना फ्लैट बेचकर ये फ्लैट खरीदा है। हमारे पास रहने को कोई जगह नहीं थी, इसलिए बिल्डर ने हमें पहले ये फ्लैट दे दिया है। देखिए, यहाँ तो लाइट भी नहीं है। वो लड़की इसी बिल्डिंग के सामने मिली थी, वो यहीं से आई थी, उसने इसी बिल्डिंग की तरफ इशारा किया था। आपने वाकई कुछ नहीं देखा? जी नहीं, हमने तो दरवाजा ही तब खोला जब इन्होंने खटखटाया। मगर उस लड़की ने फ्लैट नंबर 10 ही बोला था दया। अगर ऐसा है तो किसी ने तो देखा होगा उसे। शायद मैंने गलती की। अभिजीत को इतनी जल्दी सीआईडी में वापस नहीं लेना चाहिए था। समझ में नहीं आता एक्चुअल में हुआ क्या है। सर, फ्लैट नंबर 10 के पड़ोसी भी बोल रहे थे कि उन्होंने वहां लड़की कभी देखी ही नहीं है। दया, अभिजीत को भूलने की बीमारी है, पागलपन की बीमारी नहीं। वो यही क्यों कह रहा है कि गाड़ी के सामने एक लड़की आई थी? चाहे कुछ भी हो जाए, मैं आज इस लड़की का चेहरा बना के ही छोड़ूंगा। ऐसी थी आंखें? नहीं, ये भी नहीं है। ऐसी? मगर अभिजीत उस फ्लैट के अंदर एक बार जा चुका था ना? हाँ सर, मगर अभिजीत ने कहा कि चलो उन पड़ोसियों से ही वापस पूछते हैं। नहीं, यही है वो लड़की, इसी को मैंने देखा था। आर यू श्योर सर? व्हाट डू यू मीन? है मैं पागल हूं? मैं कह रहा हूं ऐसी दिखती थी, मतलब ऐसी दिखती थी। सर 1 मिनट। लगता है चेहरा बन गया, चलो देखते हैं। सर ये है वो लड़की, इसे मैंने देखा था। आर यू श्योर? सर मैंने इसे देखा था सर। ठीक है, इस चेहरे का प्रिंट आउट बनवाओ और सभी अखबारों में छपवाओ और टेलीविजन पर भी दिखवाओ। किसी ने तो इस लड़की को देखा होगा। चलो चलो अंदर, वहां पे। सुबह सुबह दारू पी कर आया है। चलो। सर, इस आदमी ने पेपर में छपी उस लड़की की फोटो पहचान ली है। देखा सर, वो लड़की है जीती जागती। तुम जानते हो उसे? हाँ, वो कभी मेरी बीवी हुआ करती थी। अब कहाँ है वो? सेंट पैट्रिक चर्च के पीछे। सेंट पैट्रिक्स चर्च के पीछे? वहां तो कब्रिस्तान है। हाँ, वो अब आपको वहीं मिलेगी। टीना 5 साल पहले मर चुकी है। क्या? 5 साल पहले मर चुकी है? हाँ, अब आपने उसकी तस्वीर क्यों छापी है? यही मेरी टीना। हाँ, यही है सर। यही टीना है? कैसे? उसकी मौत कैसे हुई थी? मैं उसे बहुत प्यार करता था, पर पता नहीं पीने के बाद मुझे क्या हो जाता है। मुझ पर जैसे जानवर सवार हो जाता है। मैंने उसके साथ बहुत झगड़े किए। मैंने उसको बहुत दुख दिया साहब। और एक दिन वो मुझे छोड़ के चली गई। फिर शाम को मुझे फोन आया कि उसका एक्सीडेंट हो गया है और पूना हाईवे पे एक टैक्सी में वो जलकर मर गई। बस साहब,
उसी दिन से उसकी याद में अपने आप को कोसता रहता हूं कि न मैं उसके साथ झगड़ा करता, न वो घर छोड़कर जाती, और न ये पुलिस को कुछ चीजें मिली थी उसकी उस जली हुई टैक्सी में से। तुम्हारा नाम क्या है? डेरिक। डेरिक। डेरिक, तुम सुबह से शराब पीते हो। पीने के लिए तुम्हारे पास पैसे कहां से आते हैं? साहब, मेरे बाप दादा मेरे लिए एक बिल्डिंग छोड़ गए हैं, उसी में से थोड़ा बहुत किराया आता है, मेरा काम चल जाता है। हमारे ऑफिसर को तुम्हारी टीना मिली थी। ये कैसे हो सकता है साहब? अच्छा, टीना की कोई बहन है जो टीना जैसी दिखती है? नहीं। तो फिर वो कौन लड़की है जो टीना जैसी दिखती है? ये मैं क्या जानूं साहब, मेरी टीना मर चुकी है। क्या टीना को कभी चोट लगी? जवाब क्यों नहीं देते? क्या तुमने टीना को कभी मारा था? नहीं साहब, मारा कभी नहीं, पर हमारे बीच झगड़े जरूर हुआ करते थे मेरी वजह से। देखो, सच सच बताओ, क्या टीना को कभी चोट लगी थी? साहब, जाने से तकरीबन 1 महीना पहले हमारे बीच झगड़ा हुआ था। हाँ, फिर? अब सच बोल रहा है ना? क्या हुआ था? पता नहीं कैसे, पर टीना का पैर फिसल गया और वो जमीन पर जा गिरी। फिर? उसका दाएं हाथ टूट गया साहब। उसे हॉस्पिटल ले गए थे? जी। उसके हाथ का एक्सरे निकलवाया था? जी। हमें वो एक्सरे चाहिए। जी। और एक बात मिस्टर डेरिक, हमें आपकी परमिशन चाहिए। हम टीना की बॉडी कब्र में से निकलवाना चाहते हैं। क्या? जी हाँ, हम देखना चाहते हैं कि वो बॉडी टीना की है या नहीं। बॉडी साफ करनी पड़ी। इट्स नॉट अ गुड साइट। कई बार तो कुछ डेड बॉडीज इतनी खराब हालत में होती है कि मैं भी नहीं देख पाता हूं। एनीवे, आशा, तुमने एक्सरे देखा? हाँ सर, टीना के हाथ के एक्सरे में टूटी हुई हड्डी एकदम साफ दिखाई दे रही है। यही तो सारा चक्कर। टीना के हाथ के एक्सरे में हड्डी टूटी हुई है, मगर ये जो टीना की डेड बॉडी हमें मिली है, इसमें हड्डी एकदम ठीक है। टूटी हुई हड्डी जुड़े होने का कोई निशान नहीं है। राइट हैंड तो क्या, बायां हाथ भी ठीक है। मतलब मेरा शक सही निकला, ये टीना नहीं कोई और ही है। टैक्सी में जो लड़की जली वो असली टीना नहीं थी। तो फिर सर वो टीना ही है जो अभिजीत से मिली? हाँ, आप लोग मेरी बात मान ही नहीं रहे थे। सर, इस डेरिक को गिरफ्तार कर लें। नहीं अभिजीत, मुझे नहीं लगता ये डेरिक झूठ बोल रहा है, नहीं तो हमारे पास आता ही नहीं था। इस असली नकली का राज उस फ्लैट नंबर 10 में है। फ्लैट नंबर 10 को फिर से चेक करो। फोर्थ फ्लोर वाला फ्लैट आप लोगों के लिए बेस्ट है। सी फेसिंग है और हवा भी मस्त आती है। जी आप? सीआईडी। सीआईडी? क्या बात है साहब? कल रात यहां क्या हुआ था? कल रात कुछ भी नहीं। तुम्हें नहीं मालूम यहां क्या हुआ था? जी नहीं। तुम कौन हो? मैं बिल्डर का आदमी साहब। इन लोगों को फ्लैट खरीदना है ना साहब, इसलिए दिखाने के लिए ले आया। अच्छा, इस बिल्डिंग के दूसरे माले पे उन आदमी और औरत के अलावा और कौन रहता है? बस साहब, सेकंड फ्लोर पर औरत और आदमी 10 नंबर फ्लैट के सामने जो रहते हैं, बूढ़े से। आप लोगों को कुछ गलतफहमी है सर, यहाँ कोई नहीं रहता। आपको तो मालूम है आजकल मंदी का टाइम चल रहा है साहब, कोई फ्लैट बिका ही नहीं है साहब, कोई खरीदने को तैयार नहीं है, पूरी बिल्डिंग खाली पड़ी है साहब। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.